मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितने लोगों को ये चेहरा याद होगा, लेकिन हाँ, जिनके काफ़ी करीब रहे हों, आपके संगी साथी रहे हों, आपके मित्र रहे हों, उन लोगों को ये चेहरा याद होगा। दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत जैसे लीड अखबारों में अपनी सेवाएं देने के बाद दिल का दौरा पड़ने से नन्हे जी की मौत हो जाती है, जिसके बाद से क्या किसी पत्रकार ने ये जानने की कोशिश की है कि उनके परिवार वाले कैसे रह रहे हैं? एक बात हम आपको और बता दें कि उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची उनकी 5 साल की है, जिसमें वीआईपी ग्रुप के द्वारा समय-समय में उनके साथ जितना हो सकता है वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स उनके लिए करते हैं। लेकिन आप पत्रकार लोग क्या कर रहे हैं? उनके घर में इतनी समस्याएं हैं कि उनकी पत्नी कॉल करती हैं, रोती हैं। उनके ससुराल वाले उन्हें कुछ नहीं समझ रहे। ससुराल वालों ने उन्हें एक कमरा दे रखा, उस कमरे में भी उन्होंने लाइट का कनेक्शन नहीं दिया है, कनेक्शन काट के रखा हुआ है। अंधेरे में रहती हैं वो महिला मजबूर हैं आज बाहर काम करने पर। काम करने जाती हैं, पूरा दिन वो बाहर काम करती हैं, शाम में घर आती हैं, घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं दे रहे हैं। 3 बच्चे उनके छोटे हैं, सबसे बड़ा बच्चा शायद उनका 10-11 साल का है। इतना तो मैं भी अब अच्छे से समझ गई हूँ कि अगर कोई पत्रकार जो चाहे वो करवा सकता है। इन महिला के लिए थोड़ी तो हमदर्दी दिखाइए। हम नहीं चाहते इस तरीके से कि उनकी पत्नी, उनके बच्चों के फ़ोटो वायरल किए जाएं और उन्हें अपने आप में शर्म महसूस हो। नन्हे भैया आप सबके साथ रहें, आपके साथी बनकर रहें। अगर मौत का तो किसी का भरोसा नहीं, कब किसे आ जाएगी। अगर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई तो थोड़ा तो फ़र्ज़ हम लोगों का भी बनता है ना, कि हम लोग उनके लिए कुछ करें। प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। वो जब कॉल करती हैं, रोती हैं, अगर उनसे मिलने चले जाओ तो मेरे पैर तक छूने लगती हैं। मेरी कोई औकात है कि वो मेरे पैर छुएंगी? लेकिन आज वो इतना मजबूर हो गई, अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रही हैं कि वो अपने लिए वो सोचती हैं कि शायद अब मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या करूँगी। एक औरत इतनी मजबूर है कि उसका पति नहीं रहा तो उसके ससुराल वालों ने भी उन लोगों से पल्ला झाड़ लिया। वो ससुराल वाले अपनी बहू से प्यार नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, अपने पोती पोतों से प्यार नहीं कर रहे। उनके घर का कनेक्शन काट दिया और ये भी कहा है कि अगर वीआईपी ग्रुप के किसी भी लोगों को घर में बुलाओगी या वो तुम्हारी कोई भी मदद करेंगे तो अगर अब वो आते हैं तो उनकी बेइज्जती करके उनको यहाँ से निकाला जाएगा। आप पत्रकार हैं, आप समाज की सारी समस्याओं को सबके सामने लाते हैं। एक पत्रकार के परिवार की मदद करना आपका फ़र्ज़ बनता है। इंसानियत के नाते ही सही एक बार तो पता करने की कोशिश कीजिए कि उनका परिवार कैसे रह रहा है, कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, उन्हें कौन सी ऐसी सुविधाएं मिल गई हैं, सरकारी कोई सुविधा मिल गई हो या आप लोगों ने सरकार से कोई सुविधाएं उनको दिला दी हो, जबकि आप सब कुछ कर सकते हैं। जितना संभव होता है मैं जाकर उनकी खुद की मदद कर देती हूँ, लेकिन हम लोग कब तक उनकी ऐसे मदद करते रहेंगे? कुछ तो ऐसा परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना, जिससे उनका जीवन यापन होता रहे। वो अगर उनकी जगह पे कोई भी होगा, क्या 100, 200, 500 रुपए के लिए किसी को कॉल करेगा? अच्छा लगेगा? मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना है कि एक बार उनके घर के बारे में आप खुद पता कर लीजिए, कैसी स्थिति में उनका परिवार रह रहा है, कैसे उनके बच्चे रह रहे हैं, क्या उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं तो कैसे वो पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं।